हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तिवारी एजुकेशन सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। पिछली क्लास थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एटम और मॉलिक्यूल्स होते क्या है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब परमाणु दिखते कैसे, परमाणु की संरचना कैसी है। ठीक है, आज इंट्रोडक्शन करेंगे इस चैप्टर का, फिर अगली क्लास में आगे का पढ़ेंगे। देखो, पिछली क्लास में हमें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में ये बताया था कि जो एटम होता है वो इनडिविजिबल पार्टिकल होता है। ठीक है, डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में क्या बताया था कि परमाणु को हम और टुकड़ों में तोड़ नहीं सकते, पर वो जो थ्योरी थी वहाँ गलत साबित हो गई। इस चैप्टर में क्या बताया गया है कि परमाणु के और 3 उप परमाणु कण है। एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। ठीक है, तो डाल्टन जी की जो थ्योरी थी वो थर्ड चैप्टर में हो गई खत्म। फोर्थ चैप्टर में हमें नया पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एटम के 3 पार्टिकल्स। इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन का इंट्रोडक्शन देख लो कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलाम। ठीक है, हिंदी में चार्ज को बोलते हैं आवेश। एक इलेक्ट्रॉन में इतना आवेश होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मास कितना होता है? 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को खोजा किसने? जे थॉमसन ने। ठीक, प्रोटॉन में एक प्रोटॉन का चार्ज जितना माइनस का चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन का उतना ही होगा, बस ये माइनस में रहेगा और ये प्लस में रहेगा। इसका मास ये है, एक प्रोटॉन का मास है 1.673 × 10⁻⁻27 kg। और प्रोटॉन की खोज किस साइंटिस्ट ने करी थी? ई गोल्डस्टीन ने। ठीक, फिर न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उदासीन, इसमें कोई भी आवेश नहीं होता। ठीक है, इसका मास प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, द्रव्यमान जो है वो प्रोटॉन के समान होता है। इसकी खोज किसने करी थी? जे चैडविक ने। तो ये जो है ना, इन तीनों की खोज किसने करी और इनके मास या चार्ज, एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से याद कर लेना, एक नंबर के में क्वेश्चन में आ सकते हैं। ठीक, अब एटम दिखता कैसा है, क्योंकि हमने ये तो पता कर लिया कि एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो एटम होता कैसा है, उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ, प्रोटॉन कहाँ, न्यूट्रॉन कहाँ, है ना, ये सब के लिए साइंटिस्ट ने खोज करी। 3 साइंटिस्ट लगे। सबसे पहले आए जे थॉमसन, फिर आए रदरफोर्ड, फिर आए नील बोर। ठीक है, नील बोर तक आते आते ये थ्योरी थोड़ी बहुत जस्टिफाई हुई थी कि एटम कुछ इस तरह दिखता होगा। बाकी जो एटम क्या है वो तो क्वांटम मैकेनिकल स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, वो तो हम बड़ी क्लासों में करते हैं। लेकिन 9वीं तक अपने को ये देखना है, 3 साइंटिस्टों के बारे में पढ़ना है, जे थॉमसन, रदरफोर्ड और नील बोर के बारे में। ठीक है, सबसे पहले आए जे थॉमसन। हिंदी में इंग्लिश में जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, हिंदी में थॉमसन का परमाणु सिद्धांत। देखो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो परमाणु है ना वो एक धन आवेशित गोला है। क्या है? धन आवेशित गोला। ठीक है, मतलब एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। उसमें इलेक्ट्रॉन क्या है? धसे हुए हैं, ऐसा इन्होंने बताया। ठीक है, और एग्जाम्पल दिया जैसे कि वाटरमेलन, तरबूज। जैसे तरबूज है, तरबूज को जब काटते हैं तो अंदर क्या देखते हैं? रेड पार्ट होता है और उसके अंदर काले काले क्या होते हैं? बीज होते हैं। तो जो बीज है ना वो इलेक्ट्रॉन्स है और बाकी पूरा स्फीयर क्या है? प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज। ऐसा इन्होंने बताया। देखो पहले थ्योरी में क्या लिखा है? एन एटम कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। कि एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, उसके अंदर क्या धसे हुए हैं? इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं। फिर उन्होंने क्या बोला कि द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम्स एज होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हिंदी में धनात्मक और ऋणात्मक आवेश का मान क्या होता है? समान होता है, अतः परमाणु वैद्युतीय उदासीन होते हैं। मतलब कहने का ये है कि मान लो ये एटम है, इसके अंदर 2 चार्ज है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन तो कोई चार्ज होता ही नहीं है। प्रोटॉन धनावेशित पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज ऋणात्मक आवेश। ठीक है, उन दोनों की जो वैल्यू है ना हमेशा हर एटम में क्या रहते हैं? इक्वल, ताकि वो एक दूसरे को कैंसल आउट करके जो पूरा एटम निकलेगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल निकलता है। मतलब उसमें कोई भी आवेश ज़्यादा ना ही कम। ऐसा उन्होंने अपनी दूसरी थ्योरी में बताया। देखो जे थॉमसन की पहली थ्योरी तो बिल्कुल गलत है।
वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कैसे गलत है, और उनको गलत साबित किया था रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने, कि उन्होंने बोला था ना इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं। इस डायग्राम को दिमाग में रखना, क्योंकि जब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट करेगा ना, तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में जो कंक्लूजन सोच रखा होता है उसने, वो बिल्कुल हट के आता है उसमें से, ऑब्जर्वेशन बिल्कुल हट के आती है, उसके हिसाब से ये थ्योरी क्या है, बिल्कुल गलत है, और ये गलत ही है वैसे। और जो सेकंड वाली है ना, नेगेटिवली एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल, ये ठीक है। एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, मतलब कि वैल्यूज जो होती है वो इक्वल होती है, ठीक है। ये चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना का। परमाणु के 3 पार्ट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनके बारे में, क्या चार्ज होता है, क्या मास होता है, और कौन कौन से साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया है, ठीक है। और आज हमने जे थॉमसन के मॉडल के बारे में पढ़ा। इनके सिर्फ 2 पॉइंट है, जिसमें से एक सही है और एक गलत है। अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने क्या एक्सपेरिमेंट करा, बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा कि उन्होंने क्या क्या कंक्लूजन निकाला, क्या क्या ऑब्जर्वेशन थी, और फिर उसके हिसाब से उन्होंने रिजल्ट क्या निकाला, ठीक है। तो तब तक के लिए इसको पढ़ ले, अच्छे से रिवाइज कर ले, ठीक है। नोट करना है नोट कर लेगा, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और कुछ भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।